नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार सरकार ने अब बालू माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एक नया और सख्त कदम उठाया है। अब राज्य में बालू के अवैध खनन पर सैटेलाइट की मदद से निगरानी की जाएगी। इसका मतलब है कि जहां भी अवैध तरीके से बालू निकाली जा रही होगी, सरकार को उसकी तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इस नई योजना से इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सैटेलाइट से ली गई साफ और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक अवैध बालू खनन को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन बालू माफिया चालाकी से बच निकलते हैं। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि खनन पट्टा यानी जहां सरकार ने खनन की अनुमति दी है, उसके 500 मीटर के दायरे में अगर कोई अवैध खनन करता है तो उसकी जानकारी तुरंत खान विभाग को मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने से पहले बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। यह प्रशिक्षण हाल ही में एक बैठक में दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता खान निदेशक विनोद दुहून ने की है। इस बैठक में गुजरात के गांधीनगर में भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारी पुष्पेंद्र गौड़ भी शामिल हुए। उन्होंने माइनिंग सर्विलांस सिस्टम यानी खनन निगरानी प्रणाली के बारे में अधिकारियों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम में इसरो के कंटोसेंट सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का उपयोग किया जाएगा। ये तस्वीरें इतनी साफ और विस्तृत होगी कि उनसे यह पता चल जाएगा कि कहां-कहां अवैध खनन हो रहा है। इसके साथ ही आईटी की मदद से खनन क्षेत्रों का नक्शा और डेटा भी तैयार किया जाएगा ताकि निगरानी में कोई चूक ना हो। इस प्रणाली की एक और खास बात यह है कि इसमें आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर कहीं अवैध खनन देखता है तो वह मोबाइल ऐप के जरिए उसकी शिकायत सीधे विभाग को कर सकता है। इससे सरकार को ज्यादा तेजी से जानकारी मिल सकेगी और कार्यवाही करने में आसानी होगी। बैठक में नागपुर से आए भारतीय खान ब्यूरो से एक और अधिकारी मोहम्मद कासिम ने ड्रोन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की जानकारी दी। इसके जरिए ड्रोन से लिए गए वीडियो और तस्वीरों को भी खनन विभाग के पास भेजा जा सकेगा, जिससे ग्राउंड पर क्या हो रहा है यह और स्पष्ट होगा। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अवैध खनन को रोका जाए, लेकिन अब तक यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। कई बार माफिया इतने बेखौफ हो जाते हैं कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला कर देते हैं। अब सैटेलाइट की निगरानी और डिजिटल तकनीक की मदद से सरकार को उम्मीद है कि इन माफियाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। यह तकनीक पारदर्शी है, जिसमें किसी अधिकारी की मर्जी नहीं चलती है। इस योजना से राज्य में खनिज संपदा की सुरक्षा भी हो सकेगी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकेगी। अब सरकार को उम्मीद है कि बालू माफिया की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और राज्य में खनन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। इस पूरी योजना का मकसद यह है कि जहां सरकार ने खनन की अनुमति दी है, सिर्फ वहीं पर काम हो और बाकी जगहों पर अवैध तरीके से बालू निकालने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। तकनीक के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी और पर्यावरण को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा। अब देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।